आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, लॉकडाउन में आम जनता पर लगे सभी केस होंगे वापिस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। कोरोना काल में आम जनता पर लॉकडाउन तोड़ने के जितने भी केस लगे थे वे सभी सरकार वापस लेगी। सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। योगी सरकार के फैसले के अनुसार करीब 2.5 लाख केस वापस लिए जाएंगे। आम आदमी के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान मामूली गलतियों के चलते आम लोगों के विरुद्ध यहाँ पर केस दर्ज हुए हैं। करीब 2.5 लाख मुकदमे वापस अब सरकार को लेने होंगे। इसके आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभाग को दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जिस ढंग से योगी सरकार ने लड़ाई लड़ी है उसकी पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। वही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद यूपी में कोरोना के कई राज्यों से कम यहाँ पर इस राज्य में कोरोना ने कहर बरपाया है। लॉकडाउन के दौरान आम जनता पर कई केस यहाँ पर लगे थे जिन्हें वापस लेने का फैसला करके योगी सरकार ने कई गरीबों को और मजदूरों को बड़ी राहत यहाँ पर दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पेंशन के नियमों में किए गए हैं बड़े बदलाव। अब दिव्यांग सदस्य को भी जीवन भर मिलेगी पेंशन। सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद परिवार पेंशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव सरकार की ओर से किया गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद परिवार पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव यहाँ पर किया है। नए नियमों के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद अगर उसके परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य है तो उसे पेंशन के लिए अब ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। वह जीवन भर यहाँ पर पेंशन पाने का हकदार होगा। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि तमाम विचार विमर्श के बाद मोदी सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव यहाँ पर किए हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार के इस फैसले से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी जो माता पिता के निधन के बाद बहुत दिक्कतों में जी रहे हैं। वही बदलाव में क्या कुछ होगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दिव्यांग आश्रितों को नए नियमों के अनुसार जीवन भर पेंशन मिलेगी। दिव्यांग आश्रितों को बहुत जल्द ही नए नियमों के मुताबिक पेंशन मिलना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। वही केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन अधिनियम 1972-6 के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारियों के आश्रित परिवारों के कुल कर्मचारियों के अंतिम वेतन से ज्यादा तो उन्हें पेंशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। अगर उनके घर में जो रहते हैं उनकी अगर कर्मचारी की अंतिम वेतन से अगर ज्यादा उनके यहाँ पर आय है तो उन्हें यहाँ पर पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर आश्रित परिवार की कुल आय कर्मचारी के अंतिम वेतन से 30% से कम है तो यहाँ पर मृतक आश्रितों को जीवन भर पेंशन पाने का अधिकार होगा। राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के टाइम टेबल को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है सामने। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का टाइम टेबल का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आया है। इसके मुताबिक 10वीं और 12वीं की ये परीक्षाएं मई महीने में शुरू हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संभावना जताई जा रही है कि 6 मई से बोर्ड परीक्षाओं का आगाज राजस्थान के अंदर हो सकता है। हालांकि इस संबंध में बोर्ड की तरफ से अभी कोई यहाँ पर आधिकारिक बयान यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। ऐसे में छात्र छात्राओं को ये सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ जो राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही यहाँ पर विजिट करें। इसके अलावा हाल में ही यूपी बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट यहाँ पर जारी कर दी है। इसके मुताबिक यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू होकर 10 मई तक चलेगी, जबकि इंटर की परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई को खत्म होगी। वही यूपी बोर्ड परीक्षाएं 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। इसमें सुबह 8 बजे से 11 बजे और दोपहर की पारी में यहाँ पर 2 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पर आयोजित की हो रही है। इस महीने की शुरुआत में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यहाँ पर 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए यहाँ पर सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट यहाँ पर जारी की थी। इसके अनुसार 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत 4 मई से शुरू होगी और 7 जून को ये परीक्षाएं खत्म होगी। वही परीक्षा का आगाज यहाँ पर उड़िया, कन्नड़ और लेप्चा से होगा, जबकि यहाँ पर 7 जून को कंप्यूटर की परीक्षा आखिरी दिन यहाँ पर होगी। इसके अलावा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 1 जून तक चलेगी। इसकी परीक्षा की शुरुआत में इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर के पेपर के साथ 4 मई की होगी। अंत में 1 जून को मैथ्स का यहाँ पर पेपर खत्म होगा। बिकने वाला है चाइनीज वीडियो ऐप टिकटॉक। यह भारतीय कंपनी खरीदने की तैयारी में। चाइनीज शॉर्ट मोबाइल ऐप टिकटॉक को अब लगने लगा है कि उसे भारत में फिर कारोबार करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कंपनी ने अब यहाँ अपने कारोबार को समेटने में ये कंपनी लग गई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेरेंट कंपनी बाइडांस टिकटॉक के इंडियन ऑपरेशन को यहाँ पर कंपटीटर ग्लांस को बेचने की तैयारी में है। इस डील को लेकर बातचीत की शुरुआत जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप की ओर से की गई है। वही दोनों पार्टियों के लिए सॉफ्टबैंक बड़ा निदेशक है। सॉफ्टबैंक ने ग्लांस की पेरेंट कंपनी इनमोबी और
टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस दोनों में निवेश यहाँ पर किया है। ये बातचीत फिलहाल शुरुआती चरण में है। इस बातचीत में 4 प्रमुख पक्ष है। पहला पक्ष बाइटडांस का, दूसरा ग्लांस का और तीसरा यहाँ पर सॉफ्टबैंक और चौथा इंडियन अथॉरिटीज का है। वही गलवान घाटी की घटना के बाद भारत ने चीन के सैकड़ों मोबाइल ऐपों पर बैन लगा दिया था। इसके बाद टिकटॉक इंडियन अथॉरिटी को लगातार विश्वास में लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक सकारात्मक बातचीत नहीं हो पाई है। होली पर यूपी, बिहार और बंगाल जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, रेलवे कर रहा है खास इंतजाम। होली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने राहत भरी खबर दी है। दरअसल रेलवे अप्रैल से सभी यात्री ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाने के लिए तैयार है। इसके लिए सभी तैयारियां देश में पूर्ण कर ली गई है। होली त्योहार सीजन, डिमांड और नियंत्रण कोविड स्थिति को चलते यहाँ पर यात्री ट्रेनों की संख्या देश में बढ़ाई जा सकती है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जाने वाले लोगों की यात्रियों को यहाँ पर उनके लिए यह आसान होगा। फिलहाल रेलवे 65% मेल और एक्सप्रेस दोनों ट्रेनें यहाँ पर चला रहा है। वही सूत्रों के मुताबिक जनवरी में ही यहाँ पर 250 से ज्यादा ट्रेन चलाई है। आगे इनकी संख्या में बढ़ोतरी देश में होगी। इस बीच यहाँ पर IRCTC ने खास तरह की सर्विस भी शुरू की है, जिसमें टिकट रिफंड तुरंत खाते में, यहाँ पर टिकट का जो रिफंड है वो तुरंत खाते में आ जाएगा। iPay सर्विस के तहत जब अब आपको यहाँ पर टिकट कैंसिल करते ही तुरंत रिफंड यहाँ पर मिलेगा। वही IRCTC ने iPay गेटवे की सुविधा के साथ साथ ऑटो पे की सुविधा भी दी है, जिसके जरिए आपको टिकट कैंसिल करते ही तुरंत रिफंड आपके खाते में आ जाएगा। इसके लिए आपको UPI बैंक खाता या फिर अन्य पेमेंट साधनों के जरिए डेबिट के लिए यहाँ पर आपको इजाजत देनी होगी। वही IRCTC के iPay गेटवे की ऑटो पे के तहत आपको रेलवे टिकट बुक करने में भी आसानी होगी। इस व्यवस्था के तहत पेमेंट तेजी से होता है। ऐसे में पेमेंट में देरी के चलते यहाँ पर टिकट खत्म होने की समस्या का भी यहाँ पर सामना नहीं करना होगा। इस सुविधा से आपको टिकट मिलने की संभावना बढ़ने के साथ साथ आपको सही समय पर बचत भी होगी। साथ ही टिकट कैंसिल करते ही पेमेंट तुरंत आपके खाते में आ जाएगा। फिलहाल IRCTC बैंकों के गेटवे का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते पेमेंट में समय लगता है। इससे पहले भारतीय रेलवे ने यहाँ पर एक और सर्विस शुरू करने का यहाँ पर फैसला किया था। रेलवे ने ट्रेन के जो यात्री हैं उनके लिए ई-कैटरिंग की सुविधा भी 1 फरवरी से फिर से शुरू कर चुका है रेलवे मिनिस्ट्री ने इसके लिए यहाँ पर IRCTC को परमिशन दे दी है। इसकी शुरुआत देश के कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशन से हुई है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण रेलवे का ट्रेनों के साथ साथ सर्विस भी यहाँ पर सभी जो सर्विस थी रेलवे ने यहाँ पर उसको भी यहाँ पर ट्रेनों को बंद होने के साथ साथ सर्विसों को भी यहाँ पर रेलवे ने बंद कर दी थी। फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहनों से वसूला जाएगा दुगना टोल टैक्स। 15 फरवरी से लागू हो रहे हैं नए नियम। अगर आपने अभी तक अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगाया है तो आपको दुगना टोल टैक्स चुकाना पड़ सकता है। दरअसल 15 फरवरी यानी सोमवार से देश भर के सभी टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग के जरिए ही टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है तो आपको दुगना टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन बाद में इसकी समय सीमा बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने NHAI के सचिव ने यहाँ पर राज्यों में तैनात किए गए क्षेत्रीय अधिकारियों एवं सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इसे लागू करने को लेकर यहाँ पर पत्र लिखा है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में इस बात का जिक्र है कि केंद्र सरकार 15 फरवरी से देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए ही टोल टैक्स के भुगतान को अनिवार्य कर रही है। आपको बता दें कि अभी 80% वाहनों में फास्टैग लगाया जा चुका है देश के अंदर। वही तकरीबन 40,000 पॉइंट ऑल यहाँ पर 40,000 पॉइंट ऑफ सेल यानी POS को टोल प्लाजा पर विस्तारित इसका किया जा चुका है। सरकार ने फास्टैग व्यवस्था को लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके नियमों में भी कुछ बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब मिनिमम बैलेंस रखने की शर्तों को खत्म कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल कार, जीप और वैन को ही सुविधा का फायदा मिल सकता है। वही दूसरी ओर व्यावसायिक वाहनों को फास्टैग में न्यूनतम राशि रखनी होगी। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक NHAI से मिली जानकारी के अनुसार फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई भी न्यूनतम राशि को रखना यहाँ पर इसके मतलब कोई भी यहाँ पर न्यूनतम राशि को रखना अनिवार्य नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि अभी तक बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अतिरिक्त 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का मिनिमम बैलेंस रखने की बात पहले कहते थे। वही कई बार ऐसा देखा गया है कि मिनिमम बैलेंस होने की वजह से यहाँ पर फास्टैग के इस्तेमाल करने वालों को पर्याप्त शेष राशि होने के बावजूद टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ झगड़े की नौबत भी यहाँ पर आ जाती थी। वही NHAI ने यहाँ पर फैसला किया है कि ग्राहकों को टोल प्लाजा पर गुजरते समय अनुमति तब
गुजरने की अनुमति तब तक होगी जब तक कि उनके पास फास्टैग वॉलेट में बैलेंस नेगेटिव नहीं हो जाता। अगर फास्टैग वॉलेट में पैसे कम भी है तो आपका वाहन आगे जाने की वाहन को यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।